नमस्कार मित्रों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी कथा की ओर जो केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक आदर्श है। उस नारी की जो अपने संकल्प, प्रेम और तपस्या से स्वयं शिव जैसे योगी को भी गृहस्थ बना देती है। ये है हरियाली तीज की अमर कथा। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की गुफाओं में देवताओं का वास था और धरती पर धर्म की स्थापना के लिए एक अवतार लेने की योजना बनी। देवताओं ने सोचा कि अब समय आ गया है कि आदि शक्ति स्वयं धरती पर अवतरित हों। राजा हिमवान की रानी मैना देवी को एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती माता। पार्वती बचपन से ही सौम्य, शांत और दिव्य गुणों से भरपूर थी। उनकी आंखों में करुणा थी और मन में एक लक्ष्य। उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति थी और वो जानती थीं कि उन्हें एक योगी के साथ विवाह करना है। वो योगी कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। परंतु मित्रों, भगवान शिव तो तृप्त थे, विरक्त थे। उनके लिए संसार, माया और विवाह सब कुछ अर्थहीन था। वे कैलाश पर्वत पर बैठकर ध्यान में लीन रहते थे। उनका जीवन वैराग्य का प्रतीक था। मगर माता पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने निश्चय किया कि वे शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। किसी अन्य के विषय में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं। उनका प्रेम कोई सांसारिक आकर्षण नहीं था, वो आत्मा का मिलन चाहती थीं। वो शिव के आध्यात्मिक स्वरूप को पहचानती थीं। यही सोचकर उन्होंने कठोर तपस्या का आरंभ किया। पहले छोटे व्रत, फिर निर्जल तप, फिर कठिन जंगल में निवास। एक समय ऐसा आया जब वे बर्फ से ढके हुए पर्वतों पर भी निर्जल रहकर सिर्फ शिव का नाम जपती रहीं। देवताओं ने देखा, ऋषियों ने देखा, ये तपस्या कोई साधारण स्त्री नहीं कर सकती। ये तो शक्ति है, ये तो साक्षात श्रद्धा का रूप है। और यही वो स्थान था जहां प्रारंभ होती है हरियाली तीज की वो कथा जो आज तक लाखों स्त्रियों के जीवन को शक्ति देती है। मित्रों, जब माता पार्वती की तपस्या और प्रेम की गाथा कैलाश तक पहुंची तो शिवजी ने सोचा कि क्या ये प्रेम सच्चा है या केवल इच्छा है। उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। शिवजी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर माता पार्वती के पास आए। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम किसके लिए ये कठोर तप कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि शिव जटाधारी हैं? वे गले में नाग रखते हैं, वे शमशान में रहते हैं, भस्म लपेटते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई पत्नी क्यों चाहेगा? माता पार्वती मुस्कुराईं। उन्होंने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, आपके शब्दों में सत्य हो सकता है, पर मेरा प्रेम केवल उनके रूप के लिए नहीं, मेरे मन ने उन्हें स्वीकारा है। और जब आत्मा किसी को अपनाती है तो वो उसकी हर रूप को स्वीकार करती है। शिवजी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, हे पार्वती, तुमने प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। तुम नारी नहीं, स्वयं शक्ति हो। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और मित्रों, जिस दिन शिव और पार्वती का ये दिव्य मिलन हुआ, वो दिन था श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। और तभी से ये दिन हरियाली तीज के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन माता पार्वती के उस प्रेम को स्मरण किया जाता है जिसने बिना किसी शर्त के केवल समर्पण किया, जो न रूठी न टूटी, जिसने स्वयं को त्याग कर संपूर्ण ब्रह्मांड के योगी को अपना बना लिया। मित्रों, हरियाली तीज केवल एक कथा नहीं है, ये एक उत्सव है जो जीवन को हरियाली, प्रेम और सौभाग्य से भर देता है। इस दिन स्त्रियां प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लेती हैं। वे हरे वस्त्र पहनती हैं, हरे चूड़ियां, मेहंदी और 16 श्रृंगार करती हैं, क्योंकि हरा रंग सौभाग्य का रंग है, जीवन का रंग है, प्रेम का प्रतीक है। वे शिव पार्वती की पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं,
आरती करती हैं और अपनी अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। गांवों में झूले डाले जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। झूले पर बैठकर स्त्रियां गीतों में अपने मन की भावनाएं उड़ेलती हैं। कुछ के गीतों में प्रेम होता है, कुछ के विरह पर हर गीत में होता है विश्वास। मित्रों, यह पर्व हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम मांगता है संकल्प, त्याग और तपस्या। हरियाली तीज हमें यह याद दिलाती है कि जब नारी अपने प्रेम को साधना बना ले तो वो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी अपने संकल्प से हिला सकती है। माता पार्वती की तरह ही हर नारी के भीतर भी वही शक्ति है, बस जरूरत है उसे पहचानने की, समर्पण करने की और सच्चे प्रेम में आस्था रखने की। तो आइए इस हरियाली तीज पर हम सब माता पार्वती से यही प्रार्थना करें कि वे हमें भी उनका सा प्रेम दें, उनकी जैसी श्रद्धा दें, उनकी जैसी शक्ति दें। जय शिव शंकर, जय पार्वती माता, हर हर महादेव। मित्रों, हरियाली तीज की यह पावन कथा हमें यही सिखाती है कि जब प्रेम में श्रद्धा हो, तपस्या में नारी शक्ति हो और संकल्प अडिग हो, तो शिव भी झुक जाते हैं और योगी भी गृहस्थ बन जाते हैं। आज की कथा से यदि आपका मन भी श्रद्धा और भाव से भर गया हो, तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि माता पार्वती का कौन सा रूप आपको सबसे प्रिय है। हरियाली तीज की आप सभी को शुभकामनाएं। माँ पार्वती आपके जीवन में प्रेम, सौभाग्य और शांति का हरियाली भर दें। हर हर महादेव, जय माता पार्वती।